नमस्कार, स्वदेश एजेंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। 2024 लोकसभा चुनाव के पहले और चुनाव के दौरान इंडिया गठबंधन या यूं कहें कि यूपीए गठबंधन में कई तरह की उठापटक देखने को मिली। पहले गठबंधन के संयोजक नीतीश कुमार ही साथ छोड़कर चले गए। ममता भी गठबंधन से मुंह फेर रही हैं। केजरीवाल भी शुरुआती दौर में नानुकुर करते रहे। तो वहीं कांग्रेस और सपा में भी सीट शेयरिंग को लेकर काफी घमासान मचा रहा। हालांकि बाद में अखिलेश और राहुल की जोड़ी ने जो कमाल दिखाया, उसने न सिर्फ यूपी के सियासी समीकरण बदल दिए बल्कि देश में भी एक नई राजनीतिक चर्चा को जन्म दे दिया। लेकिन अब जिस तरह की बात निकल कर आ रही है, उससे सवाल खड़े हो रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की इस जोड़ी में दरार पड़ने वाली है। क्या लोकसभा चुनाव के पहले एकजुट हुए इंडिया गठबंधन के दल उपचुनाव और विधानसभा चुनाव से पहले बिखरते नजर आने वाले हैं? ये सभी सवाल इन दिनों देश की सियासी फिजा में तैर रहे हैं। अब लोकसभा चुनाव के बाद यूपी में होने वाले उपचुनाव में सपा कांग्रेस के गठबंधन की परीक्षा होगी, क्योंकि जिन सीटों पर चुनाव होने हैं उनमें से ज्यादातर सीटों पर भाजपा और सपा के उम्मीदवार ही जीते हैं। हालांकि इनमें से कितनी सीटों पर दोनों दलों की सहमति बनेगी, इस पर भी सबकी नजर टिकी हुई है। ताजा चुनाव परिणाम से उत्साहित कांग्रेस और सपा दोनों की नजर अभी से अगले विधानसभा चुनाव पर है। लेकिन इससे पहले 10 सीटों पर उपचुनाव भी दोनों दलों के लिए आपसी रिश्तों व प्रदर्शन के लिहाज से महत्वपूर्ण होगा। खासकर कांग्रेस के सामने अपने जनाधार को बचाए रखने की भी एक बड़ी चुनौती होगी। तो वहीं सवाल यह भी है कि क्या हाथ के साथ के बिना अखिलेश का वो जादू चलेगा जो लोकसभा चुनाव में चला? सवाल यह भी है कि क्या यूपी विधानसभा उपचुनाव में भी कांग्रेस सपा मिलकर लड़ेंगी चुनाव? क्या महाराष्ट्र हरियाणा में सपा को सीट देगी कांग्रेस? आखिर ये सभी सवाल क्यों उठ रहे हैं? आखिर क्यों सवाल उठ रहे हैं कि क्या बची रहेगी अखिलेश राहुल की जोड़ी? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब तलाशेंगे स्वदेश एजेंडा में। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी और अखिलेश यादव का साथ क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में बना रहेगा? ये एक बड़ा सवाल है। दरअसल लोकसभा चुनाव में दो लड़कों की जोड़ी ने उत्तर प्रदेश में कमाल का प्रदर्शन किया। लोकसभा चुनाव में जहां कांग्रेस को यूपी में संजीवनी मिली, तो वहीं समाजवादी पार्टी का अब तक का सबसे बेहतरीन चुनावी प्रदर्शन रहा। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले सीट शेयरिंग को लेकर कई बार बात बनी और बिगड़ी भी। लेकिन कहते हैं कि अंत भला तो सब भला। और अब आगे क्या? क्योंकि जिस तरह से इंडिया गठबंधन को लेकर कांग्रेस, सपा और आप जैसी पार्टियों ने गठबंधन लोकसभा चुनाव तक रखने की बात कही थी, उसने आगे की राह को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार, दिल्ली में इस साल के अंत में और 2025 की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होना है, जिनको लेकर गठबंधन की राजनीति हाल ही में होने वाले उपचुनाव पर निर्भर करेगी। दरअसल उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस सपा का गठबंधन महाराष्ट्र और हरियाणा की रणनीति पर भी निर्भर करेगा। अगर कांग्रेस इन दो राज्यों में समाजवादी पार्टी को सीट देने के लिए तैयार हुई, तभी सपा यूपी विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के किसी दावे पर विचार कर सकती है। बता दें कि यूपी में जल्द ही विधानसभा की 10 खाली सीटों पर चुनाव होना है। यहाँ गौर करने वाली बात ये भी है कि 2019 विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में सपा की 2 विधायक जीते। इससे पहले भी समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में चुनाव जीतती रही। इसी आधार पर सपा ने महाराष्ट्र में दावा करने का फैसला किया है। हरियाणा की 20 सीटों पर भी मुस्लिम यादव समीकरण प्रभावी हैं। समाजवादी नेताओं का कहना है कि यूपी में सपा और कांग्रेस के बीच में गठबंधन है और उपचुनाव में सीटों के मामले में कोई भी फैसला समय आने पर ही लिया जाएगा। लेकिन जैसे नतीजे यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन से आए हैं, दोनों दलों की ओर से दावा किया जा रहा है कि ये गठबंधन लंबा चलने वाला है। अब यदि बात बनती है तो यूपी में कांग्रेस को सीट देकर समाजवादी पार्टी की कोशिश देश में अपने पांव पसारने की होगी। लेकिन अखिलेश और राहुल गांधी की जोड़ी बरकरार रहेगी या इसमें दरार पड़ जाएगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज।
यहां पर देखना होगा कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने लोकसभा चुनाव में एक बेहतर प्रदर्शन किया, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि जो पहले सीटें थी, चाहे कांग्रेस की हो या सपा की सीटें हों, सभी की सीटें बढ़ी हैं। लेकिन अब जिस तरह से यहां पर उपचुनाव होने वाला है, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो यहां पर इंडिया गठबंधन की क्या रणनीति होगी और क्या जिस तरह से गठबंधन लोकसभा चुनाव में कमाल कर पाया, सबके सब सहयोगी पार्टी साथ में थे, क्या उपचुनाव में या विधानसभा चुनाव में भी ये गठबंधन कमाल कर पाएगा। और सीट शेयरिंग को लेकर, क्योंकि लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो यहां पर एक था कि नरेंद्र मोदी को हटाना है, बीजेपी को सत्ता से हटाना है, इसके चलते सब एक तो आ गए थे, एक तो हो गए थे। लेकिन अब विधानसभा चुनाव की अगर बात करें, क्योंकि वहां पर अब नरेंद्र मोदी या लोकसभा चुनाव की बात नहीं है, अब ये राज्यसभा चुनाव की बात है। और राज्यसभा चुनाव में क्षेत्रीय पार्टी जहां पर मजबूत स्थिति में है, वो देखेगी कि हमें अपने सहयोगी दलों को सीट देनी कि नहीं देनी है, और वैसे ही यहां पर सपा देखेगी कि हमको कांग्रेस के साथ जाना है कि नहीं जाना है। तो उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सदस्य बने हैं सांसद, ऐसे में अब उनकी खाली हुई सीटों पर उपचुनाव होगा। एक सीट कानपुर की सीसामऊ सीट पर उपचुनाव होगा। सपा विधायक की सदस्यता खत्म होने से खाली ये सीटें हुई हैं। इन सीटों को जीतकर आगे के लिए संदेश देना जरूरी है। सांसद चुने गए विधायकों के इस्तीफे का जारी है सिलसिला। सपा के 4 और भाजपा के 5 विधायक बने हैं सांसद। ये उपचुनाव दोनों ही खेमों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। यूपी में 10 सीटों पर कांग्रेस सपा का इम्तिहान होगा। तो देखना होगा यहां पर अब जिस तरह से यहां पर उपचुनाव है, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, विधानसभा में 10 सीटों पर उपचुनाव है, तो क्या यहां पर सपा कांग्रेस को सीट शेयरिंग करेगी साथ में? क्योंकि जिस तरह से लोकसभा हमने चुनाव में देखा, आखिरी तक सीट शेयरिंग को लेकर गुत्थम गुत्था चलता रहा। कभी कभी ऐसा लगा शायद सीट शेयरिंग नहीं हो पाएगी, कुछ इस तरह की खबरें भी सामने आई, कभी दोनों की तरफ से कोई नाराजगी देखने को मिली। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं, और जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूं। हमारे साथ हैं सुखविंदर सिंह जैलदार जी, कांग्रेस प्रवक्ता हरियाणा से, बीजेपी से केसी जैन जी उत्तर प्रदेश से, दारा सिंह यादव जी सपा नेता उत्तर प्रदेश से, हुदा जरीवाला जी आप प्रवक्ता दिल्ली से, और राजनीतिक विश्लेषक दिल्ली से रुद्र प्रताप सिंह जी। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले दारा सिंह जी, जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने लोकसभा चुनाव में खासकर उत्तर प्रदेश में कमाल किया, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है। क्या उपचुनाव में यही गठबंधन देखने को मिलेगा, या फिर आपको लगे कि शायद कांग्रेस के साथ जाने से फायदा नहीं होगा, इसलिए आप अकेले लड़ेंगे चुनाव? देखिए साहू जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, और हमारे जितने भी मेहमान हैं सभी को प्रणाम। चुनाव इंडिया गठबंधन को लेकर पहले भी कहते थे टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा, बिखर जाएगा, चवन्नी पलट गई, ठन्नी पलट गई, पर इंडिया गठबंधन मजबूत था। इंडिया गठबंधन नौजवानों के लिए दर्द था, उनके हक की आवाज थी। इंडिया गठबंधन जो है महिलाओं की सुरक्षा के लिए था। इंडिया गठबंधन उन झूठ पाखंड बोलने वालों के लिए तलवार थी। तो इंडिया गठबंधन जो है अब ये चलेगा, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक देश में तानाशाह खत्म नहीं हो जाता, जब तक भाजपा मुक्त भारत नहीं हो जाता। और इंडिया गठबंधन में आप देखना अभी तालमेल ऐसे ऐसे बयान कुछ आएंगे, तो इससे देखिए इंडिया गठबंधन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो इंडिया गठबंधन के अंदर रहकर काम कर रहा था, लेकिन दारा जी भारतीय देखिए, इंडिया गठबंधन तो लोकसभा चुनाव के लिए बना था ना, क्या उपचुनाव में, विधानसभा के उपचुनाव में क्या ये गठबंधन रहेगा? सवाल तो यही है ना। नहीं, इंडिया गठबंधन देखो लोकसभा चुनाव के लिए था, और इंडिया गठबंधन जो है आने वाले समय में शीर्ष नेतृत्व इस पे बैठक करेगी, बात करेगी, और आप लोगों को भी के माध्यम से ही लोगों तक पहुंचाया जाएगा ये सब। मतलब आप भी अभी साफ नहीं कर पा रहे ना कि ये गठबंधन जो इंडिया गठबंधन है, जो खासकर उत्तर प्रदेश में कमाल कर पाया, ये विधानसभा के उपचुनाव में होगा कि नहीं होगा, ये आप स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं आप भी? नहीं साहू जी, देखो साफ बात,
इंडिया गठबंधन का जो लोकसभा तक था आप ही नहीं के ठीक है, शब्द इसलिए हैं। तो मैंने जब और पहले सवाल किया तो जो आप बड़ी आगे तारीफें कर रहे थे, जो गठबंधन हमेशा चलेगा। इसलिए मैंने कहा विधानसभा में भी ये गठबंधन है कि नहीं, नहीं, इसको लेकर अभी आप लोग के जो मैंने कहा शीर्ष नेतृत्व है वो डिसाइड करेंगे। वो सीट नेतृत्व जितना राष्ट्रीय लेवल का नेता होगा, जो प्रदेश हम्म लेवल का होगा, जो हमारे बूथ प्रभारी होंगे, सबकी राय लेने के बाद, और जो रहा उपचुनाव में इंडिया गठबंधन साथ है। ये चीज हम आपके ही चैनल पे बोले हैं, आपके ही चैनल पे बोले हैं कि इंडिया गठबंधन कल था, आज है और आगे भी रहेगा। अब ये है कि अगर सीट शेयरिंग की जो बात आती है तो वो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, उसमें जो होगा आप लोगों के माध्यम से जनता तक पहुंचाया जाएगा। अब इसमें भारतीय जनता पार्टी की अभी आप देख लीजिए कि जो गठबंधन को तोड़ने में लगे थे, मरोड़ने में लगे थे, फेल हो गए। और हमें लगता है इनके षड्यंत्र चलते ही रहेंगे, क्योंकि इन्हें जनता का मोह माया तो है नहीं, इनको तो सिर्फ सत्ता चाहिए, चाहे जैसे मिल जाए। भारतीय जनता पार्टी, ये जो आज डिबेट हो रही है, हमें लगता है इस डिबेट को होना चाहिए था। जो महंगाई की वजह से आज कुछ नौजवानों ने सुसाइड कर लिया है, किसानों ने सुसाइड कर लिया है, इस पे डिबेट होनी चाहिए थी कि आज जो महंगी दवाइयां हैं तो लोग अपना पेट दादा जी पालें सब या चीज अपने में परिवार हम डिबेट करते हैं, हर चीज में डिबेट करते हैं हम चीज अब एक ही टॉपिक को लेकर आप हर दिन या हर समय तो डिबेट नहीं कर सकते ना। हर स्वदेश न्यूज चैनल में सुबह से लेकर शाम तक कई डिबेट्स होती हैं और हर करंट मुद्दे पर हम डिबेट करते हैं। तो इसलिए आप हमें मत बताइए कि किस पर डिबेट होनी चाहिए, हम जो करंट मुद्दा होता है उस पर हम डिबेट करते हैं। स्वदेश न्यूज में अक्सर आपको करंट मुद्दे मिलेंगे। ठीक है, ठीक है सुखविंदर जी, देखिए मुझे लगता है आप लोग को तो फायदा होगा ही, क्योंकि जिस तरह से देखें अगर 2000 अगर हम बात कर रहे हैं जो पहला विधानसभा चुनाव तो 2022 में यहाँ पर आपकी सिर्फ 2 सीटें आई थी आपकी, और लोकसभा चुनाव की अगर बात कर लें तो आप लोग ने कमाल कर दिया, आपकी सीटें अच्छी खासी हो गई, 6 सीटें हो गई यहाँ पर। तो आप लोग तो चाहेंगे कि गठबंधन जो लोकसभा में था यहाँ पर बना रहे, लेकिन क्या सीट शेयरिंग की भी डिमांड करेंगे आप लोग कि कुछ सीट हमें भी मिलनी चाहिए लोकसभा इस विधानसभा के उपचुनाव में? 10 सीटों पर उपचुनाव है, कुछ सीट आप लोग डिमांड करेंगे? देखिए, इंडिया गठबंधन पूरे तौर पे मजबूत है। लोगों की बार बार ये अफवाहें उठती रही कि इंडिया गठबंधन अभी टूट जाएगा, अभी टूट जाएगा। आपने इलेक्शन से पहले भी लोगों ने कहा कि इंडिया गठबंधन सिरे नहीं चढ़ेगा। हमारे अलायंस पार्टनर को भी बरगला के आप लोग को आपको पता ही है किस तरीके से ये लोग नहीं, किसी ने बरगलाया नहीं ना, मीडिया ने कुछ बरगलाया हुआ है, कई बार हुआ है। पंजाब में देखिए अलग अलग लड़े आप लोग, आप पार्टी अलग लड़ी, कांग्रेस अलग लड़ी, बंगाल में ही हुआ, ममता बनर्जी अलग लड़ी। तो इस तरह की चीजें तो थी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हाँ उत्तर प्रदेश में गठबंधन कमाल कर गया, इसमें कोई शक नहीं। हमारा गठबंधन मजबूत है। हमारे पार्टी के युवा नेता जो दोनों, आपने देखो एक संदेश भी आया कि दो युवा लड़के गोल कराएंगे, दोनों युवा ने गोल कराया, यूपी के अंदर बहुत अच्छी सीट लेके आए। तो आगे भी हमारी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेगी। जैसा हमारी पार्टी के आपसी समीकरण बनेंगे, सीट शेयरिंग पे बात होगी, जिसको जो हिस्सा मिलेगा वो अपने हिस्से से चुनाव लड़ेगा। लेकिन हमारा गठबंधन मजबूत है। हम अपने गठबंधन के साथी जैसा हमें कहेंगे, हम उनके साथ मिलकर चुनाव, अगर वो विधानसभा चुनाव हमारे साथ लड़ना चाहते हैं, हम उनके साथ विधानसभा चुनाव में भी इकट्ठे हैं। लोकसभा चुनाव में तो थे ही, लेकिन हम विधानसभा चुनाव में भी अपने पार्टनर के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। और इस देश से ये जो अल्पमत की सरकार है, ये बड़ी जल्दी जाने का कार्य भी इंडिया गठबंधन इनको भगाने का कार्य करेगा, और बड़ी जल्दी ही आपको खुशखबरी देंगे, क्योंकि हमारे गठबंधन के संपर्क में बीजेपी के बहुत से नेता और इनके घटक दल हैं, और बड़ी जल्दी आपको ये बातें हम अक्सर सुनते रहते हैं कि ये हमारे संपर्क में, वो हमारे संपर्क में। ठीक है, कौन किसके संपर्क है तो वक्त बताएगा, लेकिन बीजेपी के नेता भी यही बातें करते रहते हैं कि इनके नेता हमारे संपर्क में, और आरोप तो आप लोग लगाते ही हैं कि देख लीजिए एनडीए की सरकार, बीजेपी की सरकार हमारे विधायकों का, हमारे सांसदों को लेके जा रही दबाव बनाकर। बट ठीक है, बहरहाल ठीक है, लेकिन ठीक है, वापस आते हैं विधानसभा उपचुनाव पर। इनके 37 सांसद हमारे संपर्क में चले आ रहे हैं,
और बड़ी जल्दी आपको खुशखबरी नहीं ठीक है, ये मुझे लगता है बहुत समय से चल रहा है। ठीक है केसी जैन जी, हालांकि 37 विधायक पर भी आप चाहे तो छोटा कमेंट कीजिएगा, उससे ज्यादा मत कीजिएगा आप, क्योंकि हमारा मुद्दा अब लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है 37 सांसद, ठीक है, छोटा कमेंट कीजिए, लेकिन सवाल भी ले लीजिए। केसी जैन जी सवाल भी ले लीजिए, सवाल ये है कि देखिए जिस तरह से अब विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होंगे, यहां पर जिस तरह से ये गठबंधन कमाल किया था लोकसभा चुनाव में, अगर यही गठबंधन अगर उपचुनाव में भी उतरा तो मुझे लगता है आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। देखिए साहू जी, पहली बात तो ये कि हर चुनाव के समीकरण अलग होते हैं, हर चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं। यही कांग्रेस, यही समाजवादी पार्टी मिलकर के उत्तर प्रदेश में 2017 का चुनाव लड़ी थी और परिणाम क्या हुए थे आपको अच्छी तरीके से मालूम। 50 का आंकड़ा दोनों लोग मिलकर के भी नहीं पार कर पाए थे। तो ऐसी स्थिति में ये कह देना कि उपचुनाव में अगर साथ में लड़ेंगे, तो देखिए ये इनका गठबंधन है, कैसे लड़ते हैं कैसे नहीं लड़ते हैं उसके लिए स्वतंत्र है कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी। लेकिन आपने अभी जो एक प्रश्न किया कि गठबंधन किस तरीके का था, तस्वीरें किस तरीके की सामने आई और ये किसी से छुपा हुआ नहीं। आप देखिए वेस्ट बंगाल में सारी सीटों पे कांग्रेस पता लड़ रही थी, एक सीट वहां से जीत करके आई और ममता जी वहां पे 29 सीटें जीत जाती है। तो कुल मिलाकर के ये जो गठबंधन था केवल और केवल नहीं, लेकिन नुकसान तो आपको हुआ ना बंगाल में, मैं वही तो कह रहा हूं, नुकसान तो आपको हुआ ना। अब गठबंधन में किसको कितनी सीटों पर लड़ना है, वो लड़ रहे कि नहीं लड़ रहे और साथ आने की नहीं आना है, लेकिन रणनीति इस तरह से बनाई जा रही है जहां पर अकेले लड़ने से आप लोग को नुकसान हो रहा है तो वहां पर वो पार्टी अकेले लड़ रही है, जहां साथ में मिलकर लड़ने से आप लोग को नुकसान हो रहा है वहां पर पार्टियां साथ में लड़ रही है। देखिए बंगाल में अकेले लड़ी ममता बनर्जी, उनको विश्वास था कि मैं अकेले लड़ूंगी, आप लोग को नुकसान होगा, ज्यादा सीटें जीतेंगी। उत्तर प्रदेश में पता था कांग्रेस और कहीं ना कहीं सपा को कि हम साथ में लड़ेंगे तो कमाल कर देंगे, कमाल कर दिया, इसमें कोई शक नहीं। 37 सीटें लोकसभा में। नहीं, देखिए ये एक कहावत है कि बिल्ली के भाग से छीका टूटा, वो वाली स्थिति है। हमने आपको अभी एग्जाम्पल दिया, किसी और का नहीं, इसी कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का ही गठबंधन का उदाहरण दिया और उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया, और बहुत लंबा समय नहीं हुआ, 2017 की बात है। और उस समय समाजवादी पार्टी फुल फ्लैश गवर्नमेंट में थी, पूर्ण बहुमत की सरकार में थी, उसके बाद भी इनको गठबंधन करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? तो इनको पता था कि हार रहे, इसलिए गठबंधन में आए थे। तो ये सारे की सारे दल जो इकट्ठा हुए, इनको पता था कि मोदी जी से हम हार रहे, और आखिर में हारे भी। जो लोग भारतीय जनता पार्टी की आधी सीट भी नहीं ला पाए, कोई भी दल ऐसा नहीं पूरे भारत देश में। लेकिन आप भी 272 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए। केसी जी ठीक है, देखिए आप तमाम तरह की आप यहाँ पर तर्क दे दीजिए, लेकिन इतना सत्य है, उत्तर प्रदेश में गठबंधन ने आपको नुकसान पहुंचाया है। हुदा जरीवाला जी, देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है, इंडिया गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में नुकसान पहुंचाया। और अब जिस तरह से उपचुनाव की बात सामने आ रही है, यहां पर आप पार्टी क्या भूमिका निभाएगी? क्या आप पार्टी यही कोशिश करेगी कि ये गठबंधन बना रहे? हालांकि उत्तर प्रदेश में तो कोई सीटों पर आप चुनाव इस तरह से आप लोग को सीटें नहीं मिली थी क्योंकि वहां मजबूत स्थिति में नहीं है, लेकिन सहयोगी होने के नाते आप लोग यही चाहेंगे कि सपा और कांग्रेस मिलकर ही उपचुनाव लड़े? कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एक ऐतिहासिक परफॉर्मेंस दी है, इसको ऐतिहासिक इसलिए कह सकते हैं बिकॉज 10 साल के बाद जो अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई और किस तरह से उसका मीडिया कवरेज हुआ और कितनी एक स्ट्रॉन्ग बड़ा मेजर मुद्दा जो बीजेपी को लग रहा था वो बन सकता था इस चुनाव के लिए, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और सपा ने एक साथ लड़के सभी को चौकन्ना कर दिया। आई एम वेरी श्योर कि हो सकता है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी वालों को भी शायद इतना यकीन नहीं होगा कि हम इतना बेहतर प्रदर्शन कर देंगे। हम यूपी से बहुत खुश हैं, यूपी के जो लोग हैं, जो जनता है जितनी पॉलिटिकल एक्टिविटी में अंडरस्टैंडिंग दिखाएंगे, वो काबिल तारीफ है। और मतलब ये आने वाले चुनाव में ना, जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है कि ऐतिहासिक चुनाव जब लड़ा गया था तो कौन से स्टेट ने किस तरह का परफॉर्मेंस किया, तो आई थिंक यूपी इज गोइंग टू बी स्टेट दैट्स गोइंग टू बी मेंशन्ड थ्रू आउट। अब रहा सवाल अभी आने वाले चुनावों का, चाहे वो बाई इलेक्शन की बात हो जाए, चाहे वो आगे आने वाले स्टेट इलेक्शन की भी बात हो। यूपी के चुनाव में अभी टाइम है, बेशक टाइम है, उससे पहले तो दिल्ली हो जाएगा, हरियाणा वगैरह, बिहार वगैरह, महाराष्ट्र, यहाँ पे चुनाव हो जाएंगे। लेकिन यूपी में जहाँ तक सवाल है, डेफिनेटली आम आदमी पार्टी हर इस कैंडिडेट को समर्थन करेगी, क्योंकि मेरी जब आम आदमी पार्टी में ज्वाइनिंग हुई थी, मेरी ज्वाइनिंग लखनऊ से हुई थी, हालांकि मैं यूपी से हूँ नहीं, लेकिन यूपी में हमने पूर्वांचल से लेके पश्चिम से लेके कैसे जी आपके पास आऊंगा, जहाँ पे हमने चुनाव प्रदर्शित किया,
ऐसा नहीं है, आम आदमी पार्टी की भी पूरी टीम मौजूद है, हर जगह मौजूद है, लेकिन हमने जहाँ जहाँ पे कांग्रेस को प्रत्याशी लड़ रहे हैं वहाँ पे आम आदमी पार्टी उनको समर्थन कर रही थी। जहाँ समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे ऑब्वियसली आम आदमी पार्टी वाले भी उन्हीं के साथ जुड़ गए थे। तो आम आदमी पार्टी का अभी जहाँ तक यूपी का सवाल है, ऑब्वियसली अभी टाइम लगेगा, कोई एस्पेक्ट मतलब चुनावी प्रत्याशी नहीं बनेंगे, लेकिन एज वॉलंटियर्स, एज सपोर्टर्स, एज कार्यकर्ता पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी की जो टीम है वो चाहेगी यही कि यूपी में समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन बना रहा है, क्योंकि ये सब ऑर्गेनिक अलायंस है। ये बहुत ही खूबसूरत अलायंस है, क्योंकि दोनों यूथफुल नेता के तौर पे देखे जाते हैं, चाहे वो राहुल गांधी जी हो, अखिलेश यादव जी हो, आपस में इन्होंने, और ये पहली दफा भी अलायंस में आए थे। ठीक है, लेकिन उदय जी एक बात समझ में नहीं आ रही। ठीक है, लोकसभा चुनाव में तो आप लोग संविधान बचाने के लिए सपोर्ट कर रहे थे, अब विधानसभा चुनाव में अगर आप सपोर्ट करेंगे उपचुनाव में, तो आप कौन से संविधान की बात आ रही? क्योंकि वही कांग्रेस जिस पर आप लोग लगातार कोसते रहे, आरोप लगाते रहे, लोकसभा चुनाव में आपने कहा हमको संविधान बचाना इसलिए हम साथ में आए, आप विधानसभा के उपचुनाव में क्या संविधान बचाने की बात आप करके सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं आप? खैर ठीक है, मुझे लगता है जनता सब समझदार है, जनता देख रही है कि किस तरह से आप पार्टी बिल्कुल परिवर्तित होती जा रही है, जिस तरह से उसका उदय हुआ था। ठीक है, रुद्र प्रताप जी, किसी दिन जी आऊंगा आपके पास। रुद्र प्रताप जी, देखिए जिस तरह से अब यहाँ पर उपचुनाव है, उसके बाद कुछ समय बाद फिर कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव भी है, लेकिन जिस तरह से गठबंधन बना, इंडिया गठबंधन, इसने खासकर उत्तर प्रदेश में वाकई कमाल किया है। लेकिन अब जब उपचुनाव होने वाले हैं, आपको लगता है ये गठबंधन कमाल कर पाएगा, या फिर लोकसभा चुनाव को लेकर जो एक मिजाज था ये विधानसभा के उपचुनाव में वो देखने को नहीं मिलेगा? देखिए, नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है आपकी आवाज। देखिए, ये जो गठबंधन है, दोनों गठबंधन अलग अलग तरीके का है। जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो लोकसभा चुनाव में एक अलग माहौल था, एक अलग बात थी। और अगर जहां तक हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के गठबंधन की, तो उत्तर प्रदेश में सपा का विधानसभा में कांग्रेस से कोई सपोर्ट का गठबंधन होने की कोई जरूरत नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि मुख्य जो पार्टी है वो समाजवादी पार्टी है, और जो जहां पर भी चुनाव होने वाले हैं वहां कांग्रेस का कोई बहुत बड़ा ऐसा आधार नहीं है। तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पर कांग्रेस कोई सीट मांगने वाली है सपा से, तो ये गठबंधन मुझे लग रहा है कि बहुत कंफर्टेबल चलेगा। हाँ, ये अलग बात है कि उनके प्रचार प्रसार में कांग्रेस अपनी कितनी भूमिका निभाती है, ये महत्वपूर्ण हो सकता है कि क्या कांग्रेस के बड़े नेता इस प्रचार में आते हैं या वो सपा को समर्थन देते हैं, लेकिन सीटों की शेयरिंग की कोई संभावना मुझे यहाँ दिखाई नहीं देती है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस इतनी परिपक्व पार्टी तो होगी कि जो इस चुनाव में तो कम से कम वो सपा से सीट मांगने की स्थिति में नहीं है, ना सपा उसको सीट दे रही। हाँ, अगर पूरे देश की अगर हम बात करें तो बहुत सारे जगह गठबंधन की समस्या आएगी। कारण क्या है कि जहां दो पार्टियां आपस में एक दूसरे के सामने विधानसभा लड़ती हैं, वो दिक्कतें आएंगी। जैसे अब दिल्ली के चुनाव होने वाले हैं, तो दिल्ली के चुनाव में क्या आम आदमी पार्टी कांग्रेस से गठबंधन कर पाएगी, या आपके हरियाणा में चुनाव आ रहे हैं तो वहां क्या किस तरह का गठबंधन बन सकता है। तो वहां तो गठबंधन के पेच फंस सकते हैं, क्योंकि वहां सीट शेयरिंग, अपने नेताओं की बात या लोकल मुद्दे, बहुत सारी बातें हो सकती हैं। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश के परिवेश में बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में गठबंधन जारी रहेगा, क्योंकि इसमें कांग्रेस को कुछ लेना नहीं है और सपा को कुछ देना नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लग रहा है कि दोनों लोगों के बीच कोई टकराव की स्थिति आ सकती। हाँ, जो महत्वपूर्ण चीज हो सकती है कि अगर कांग्रेस के सपा के प्रचार प्रसार में अगर कांग्रेस जाती है तो ये सपा के लिए थोड़ा सा एज होगा कि उनके सपोर्ट में कांग्रेस के लोग भी आ रहे हैं। लेकिन उपचुनाव कई बार आप देखते हैं कि बहुत सारी पार्टियां, जैसे अभी हमारे ख्याल से बसपा उपचुनाव नहीं लड़ती हैं, ऐसे बहुत सारे पार्टियों का इतिहास है कि वो चुनाव में भाग ही नहीं लेते हैं। तो हो सकता है कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व तो इस बात को भी सोचे कि क्या उपचुनाव में क्या जाना है या उसके सपोर्ट में नहीं जाना है। लेकिन मुझे अभी गठबंधन को लेकर के सपा और कांग्रेस में कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि इन दोनों लोगों के बीच कोई टकराव की स्थिति किसी भी मुद्दे पर अभी नहीं होती दिखाई दे रही है। बिल्कुल, दारा सिंह जी, आप आश्वस्त हैं कि सीट देने की आवश्यकता तो है नहीं कांग्रेस को, और कांग्रेस का समर्थन तो वैसे ही मिलेगा? नहीं साहू जी, मैंने तो पहले ही बता दिया है कि देखिए, जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व होगा जो फैसला लेगा, जैसे कि अभी हमारे जो नहीं, ठीक है, राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला तो लेगा, लेकिन आपको लगता है कि आवश्यकता है कांग्रेस को सीट देने की? कुछ आपका भी तो पॉइंट ऑफ व्यू होगा, आपको लगता है? उपचुनाव में कभी कांग्रेस उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ी। हो सकता है अगर एक दो सीट का कहते हैं, अगर उनको लगता है तो भाई देखिए, तो इंडिया गठबंधन का लोकसभा का चुनाव जो हुआ बढ़िया हुआ, ठीक है। लेकिन क्या यहाँ पर ये रणनीति अपनाई जा सकती है अखिलेश यादव या सपा की तरफ से कि महाराष्ट्र में आप हमको सीट दीजिए,
तो इस उपचुनाव में भी एक आध सीट हम आपको दे देंगे, ऐसी कोई, क्योंकि महाराष्ट्र में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, क्योंकि वहां पर आप लोग पिछले बार 2 सीट जीत चुके थे, तो वहां पर कुछ सीट बढ़ाएं आप लोग और फिर उसके हिसाब से फिर यहां पर मैनेज करें। ठीक है, एक आध सीटें हम आपको देंगे, लेकिन महाराष्ट्र में हमें अच्छा खासा वहां पर हमको सीटें चाहिए। क्या इस रणनीति पर कुछ चर्चा करेंगे आप लोग? उधर जाऊंगा आपके पास, दारा सिंह जी। बता रहा हूँ साहू जी कि सबसे पहला काम है कि अभी इस उपचुनाव को लेकर कोई बैठक नहीं हुई। जैसे ही बैठक होगी, जो भी मांग तो उसे कुछ छुपेगा नहीं। और भाई आप लोगों से हम छुपा के क्या करेंगे? भाई हम भारतीय जनता पार्टी तो है नहीं कि झूठ बोलते रहे, हम लोग तो सच की लड़ाई लड़ते रहे। तो आप परेशान मत होइए, बहुत जल्द ही नहीं, कोई परेशान नहीं हो रहा, हम तो बस जिज्ञासावश पूछ रहे हैं, क्योंकि रणनीति जो है मुझे लगता है जनता भी समझना चाहेगी कि क्या रणनीति आप लोग अपनाएंगे। देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी है, एक तरफ सच्चाई है, एक तरफ झूठ है, और झूठ की लंका को जलाने के लिए कुछ रणनीति कुछ समय देर से बताया जाता है। लेकिन चाहेंगे आप लोग ना महाराष्ट्र में कि आप लोग का विस्तार हो और सीटें आप लोग वहां पर जीतें और सीटें आप लोग को वहां पर मिले। हर पार्टी का कार्यकर्ता चाहता है कि उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष और उसकी पार्टी का जो विस्तार हो पूरे देश में हो, मगर जो गठबंधन को लेकर जो है इसकी अभी कोई बैठक नहीं हुई। तो इतना ही हम आपसे कह सकते हैं, और देश को हम धोखे में नहीं रखना चाहते। आपके चैनल के माध्यम से इंडिया गठबंधन जो भी फैसला लेगा वो सामान्य होगा, और कार्यकर्ता हो या नेता हो उस पर जाकर, जमीनी हकीकत पर जाकर। और अभी कुछ कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी बता रहे थे कि कोई मुद्दा नहीं। मुद्दा तो भाई साहब इतने हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब नहीं होंगे। बस अब ये है कि सीटों को लेकर डिबेट चल रही है, नहीं तो यहाँ से भाग के खड़े होते जाके अलग। तो जो सीटिंग है, हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो भी सीटें होंगी उसमें समाजवादी पार्टी लड़ेगी और कांग्रेस उनके समर्थन में प्रचार करने जरूर आएगी। ठीक है सुखविंदर जी, प्रचार करने आपके नेता कितना जाते हैं देखने वाली बात होगी, लेकिन क्या सीट आप लोग इस तरह से कि ठीक है हम एक आध सीट अगर यहाँ पर सपा ने एक कंडीशन रख दी कि एक आध सीट हम आपको दे देंगे उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में, लेकिन महाराष्ट्र में हमें ज्यादा सीटें चाहिए, तो क्या जहां पर महाराष्ट्र में आप लोग मजबूत स्थिति में इस बार तो बेहतर काम किया आप लोग ने, तो उस गठबंधन को और मजबूत करने के लिए सपा का भी साथ लेकर कुछ सीटें आप लोग एक्स्ट्रा सीटें सपा को देंगे और उसके बदले आप लोग उत्तर प्रदेश के उस उपचुनाव में कुछ सीटें मांगेंगे? और देखिए, इंडिया गठबंधन सोच समझकर साथ बैठकर इन सब चीजों पे विचार करेगा और साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा। ये मुद्दा आप अकेले उत्तर प्रदेश का न समझिए, ये मुद्दा पूरे देश का है। देश को एक बीजेपी के चंगुल से छुड़वाने का है। बीजेपी ने जिस तरीके से लोगों को धोखे के अंदर रख के सरकारें बनाई, बार बार देश के साथ धोखा दिया किसी को कुछ नहीं। बीजेपी सरकार ने ना तो किसान की हुई, ना व्यापारी की हुई, ना कर्मचारी की हुई, ना गरीब की हुई। आप सभी जानते हैं हो क्या रहा है देश के अंदर। देश के अंदर सिर्फ 2 परिवार हैं जिनका व्यापार बढ़ रहा है। तो आज देश को बचाने के लिए हमारे गठबंधन इस देश की बेहतरी के लिए कार्य सुखविंदर जी, लेकिन अब देश का सवाल नहीं, अब राज्य का सवाल है ना। देश में तो आप लोग कह रहे थे कि संविधान बचाना है, लेकिन अब तो राज्य की बात आ रही है, तो राज्य में तो आप लोग चाहेंगे ना कि हमारा विस्तार हो। राज्य में तो आप लोग खुद अपनी अपनी पार्टी का जिक्र जरूर करेंगे कि हमारा विस्तार हो, और ये सीट शेयरिंग को लेकर आप विस्तार की रणनीति अपनाएंगे। देखिए, संविधान बचाने की बात तब आई जब बीजेपी के सांसदों ने कहा कि हम देश का संविधान बदल देंगे। नहीं ठीक है, तो वो हो गई बात पुरानी। मैं तो कह रहा हूं अब राज्य का मसला है। अब राज्य में ना संविधान बचाने की बात है ना कुछ और बात है, लेकिन राज्य में तो आप लोग चाहेंगे, क्या ये रणनीति अपनाएंगे कि इस उपचुनाव में कुछ सीटें आपको मिले, या फिर आप लोग कहेंगे ठीक है आप लड़िए, हम आपको समर्थन दे रहे हैं? क्योंकि अगर उपचुनाव में अगर यहां पर आप सीट मांगेंगे तो महाराष्ट्र में फिर आप लोग को सीट देनी पड़ेगी और ज्यादा सपा को। ये हमारे सपोर्टर है, हमारे इंडिया गठबंधन की मीटिंग में तय हुआ हमने किस सीट पे कितने शेयरिंग वहां पे बैठ के तय होगी। अगर हमारी सहमति बनेगी लड़ने की तो लड़ेंगे, अगर हमारी सहमति होगी समर्थन देने की तो हम समर्थन तो हमारा है ही। और रही बात आगे की, आगे जहां जहां भी इलेक्शन होने हैं हम सभी लोग मिलकर उस सब चीजों पे बात करेंगे और बातचीत से अपना मुद्दे जाके इलेक्शन लड़ा जाएगा। ये देश का मामला है, देश के लिए सभी इंडिया गठबंधन के साथ ही इकट्ठे हैं। और आने वाले कल में मैंने आपको बताया कि हमारा गठबंधन इस देश के अंदर सरकार बनाएगा। ये बड़ी जल्दी सरकार जाने वाली है। इसके घटक दल अभी से टूटने शुरू हो गए हैं। उनकी अभी से मतलब उनके सांसद अभी से हमारे संपर्क में। अभी तो आप आगे आगे देखिए ठीक है, मुझे लगता है आप अति उत्साहित हैं। दूसरी बार आप राज्य की डिबेट पर आपने फिर लोकसभा में कहा कि वहां पर सरकार बदलेगी। ठीक है, मुझे लगता है कि
आप लोगों की रणनीति क्या चल रही है। लेकिन कैसी जैन जी देखिए, अगर इस लोकसभा चुनाव की अगर हम कुछ आंकड़ों की बात करें, जो प्रतिशत मिला है सपा और कांग्रेस को, दोनों के प्रतिशत मिला ले तो तकरीबन 44% के आसपास है जो वोटिंग प्रतिशत है, और बीजेपी को सिर्फ 41% मिला है। अगर इसी के हिसाब से अगर विधानसभा चुनाव भी अगर दोनों पार्टियां लड़ेंगी तो मुश्किल हो जाएगी आपके लिए सरकार बचाना। और अभी तो हालांकि 10 सीटों पर जो उपचुनाव है वो बचाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपने किया, अब मैं इसी डाटा पे ही बात करूं। जिस समय समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने मिलकर के चुनाव लड़ा था, तो उसके पहले बीएसपी का लगभग 22 से 23% वोट बीएसपी को मिला करता था, और मात्र 1% का नुकसान होने पर बीएसपी शून्य पे चली गई थी, 0 पे चली गई थी। उसका एक भी लोकसभा में प्रत्याशी नहीं था। और उसके बाद में जब इन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया, वही 1% इनका वापस आता है, और 10 सीटें बहन जी को मिल जाती है। समाजवादी पार्टी को 5 की 5 सीटें मिलती हैं 2019 के इलेक्शन में, जबकि इन्होंने 38 सीटों का गठबंधन किया था। कांग्रेस को भी उन्होंने 2 सीटें उसमें छोड़ दी थी जो है, और 2 सीटें उन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ दी। तो 4 सीटों पे इस तरीके से गठबंधन था भी नहीं भी था, लेकिन 38 सीटों पे समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन हुआ था। लेकिन हुआ क्या कि समाजवादी पार्टी 5 की 5 पे रह गई और परिवार की सारी सीटें हार गए। वो चाहे डिम्पल जी हो, धर्मेंद्र जी हो, अच्छे जी, सब हार गए, और बहन जी 0 से 10 पे पहुंच गई। केवल वो तो पुरानी बात बता रहे हैं, पुरानी बात वो आप बता रहे हैं 2019 की। 2024 में तो ये बिल्कुल ही चीजें बदल गई ना। 2024 में 37 सीटें लेकर आई है गठबंधन ही है। नहीं, आपने जो वोट परसेंटेज की बात की, नहीं तो अभी जो वर्तमान परसेंटेज उसकी बात कीजिए ना। मैंने तो वर्तमान परसेंटेज की बात की, अभी 2024 की बात की। अब आप 2019 का परसेंटेज बताएं, कैसे काम चलेगा? देखिए 2024 2019 से मतलब नहीं है। मतलब ये है कि क्यों मतलब नहीं है? क्यों मतलब नहीं? चीजें अगर आगे बढ़ रही हैं तो फिर उसी दिशा में बढ़ेंगी। तो कभी कभी क्या होता है, नहीं सुन लीजिए, कभी कभी क्या होता है 1% वोट मायने रखता है, कभी कभी क्या होता है 5-10% भी मायने नहीं रखता है। दूसरी बात यह है कि देखिए, इन्होंने ये झूठ फैलाया कि हम 1-1 लाख रुपए की गारंटी देते हैं महिलाओं को। अब इन्होंने जो कार्ड बांटा कांग्रेस ने, क्या उनको ये गारंटी वाला पैसा देंगे? झूठ फैलाया। और एक चीज है कि जिस गठबंधन की अभी आपने बात की, मेरी बात सुन लीजिए, पूरी हो जाएगी, बस 1 मिनट में मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, लेकिन मेरी बात आ जाने दीजिए। कई लोगों के बहुत सारे सवाल आ गए। अभी आम आदमी पार्टी की हमारी बहन जी ने कहा कि भाई हमारा गठबंधन है मजबूत है। अरे कैसा मजबूत गठबंधन? पंजाब में तो आप साथ साथ लड़े नहीं, और जहां पे आप साथ साथ लड़े वहां पे 0 पे आउट हुए, 0 पे आउट हुए, एक भी सीट नहीं थी 7 में से। बेगाने की शादी में मुल्ला दीवाने, बेगाने की शादी में मुल्ला दीवाने, ये इसकी आम आदमी पार्टी की। और जिन्होंने सबसे ज्यादा झूठ फैलाया, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, जो देश को गर्द में ले गए, वो कांग्रेस पार्टी आज सीधे गढ़ रही है कि भारतीय जनता पार्टी भ्रम फैला रही है। अरे आपने तो 1-1 लाख रुपए महिलाओं को देने का वादा किया। लेकिन केसी जी मुझे लगता है थोड़ा पास्ट में जी रहे हैं आप। राहुल गांधी जी के साथ, ठीक है केसी जी मुझे लगता है थोड़ा पास्ट में जी रहे हैं। वर्तमान में जिस तरह से आपकी सीटें कम हुई हैं, बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया, मुझे लगता है कि वर्तमान के आंकड़ों पर अगर आप आत्मावलोकन करेंगे ज्यादा बेहतर होगा। वही पुरानी चीजें कि नहीं कमाल नहीं हुआ, कमाल हो गया भाई, उत्तर प्रदेश में कमाल हो गया। 29 सीटें आपकी कम हो गई हैं, 29 सीटें आपकी कम हो गई। ठीक है खुदा जरीवाला जी, देखिए ठीक है जिस तरह से देखिए, ठीक है कैसे जी आऊंगा आपके पास, ठीक है आऊंगा। लेकिन मुझे लगता है वर्तमान के कंडीशन पर अगर आप आंकड़े पर नजर डालेंगे तो मुझे लगता है शायद आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। खुदा जरीवाला जी देखिए, जिस तरह से सपा तो यहाँ पर मजबूत स्थिति में है, लेकिन आप पार्टी किस तरह से रणनीति यहाँ पर देखेगी? क्योंकि आप कह रहे हैं ठीक है हम विधानसभा चुनाव में भी उपचुनाव में भी सपोर्ट करेंगे, लेकिन आप लोग का जो एक एजेंडा रहा है वो बिल्कुल डिफरेंट तरह का रहा है। लोकसभा चुनाव में आप संविधान बचाने के चक्कर में आप आगे, हमने कहा संविधान बचाना है इसलिए हम ठीक है लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब यहां पर आप पार्टी अपने आप को किस तरह से देख रही है इस गठबंधन में? क्योंकि अभी बहुत सारे जगह उपचुनाव होने वाले हैं, विधानसभा उपचुनाव होने वाले, सपा तो चलिए उत्तर प्रदेश की बात करके महाराष्ट्र में सीट की मांग कर सकती है। आप कैसे चीजों को मैनेज करेंगे? आप कहां सीटें आप किस तरह से मांगेंगे और आपको लगता है मिलेगी आपको? किसी ने नहीं कहा अपने मुंह के शब्द डाल रहे हैं, संविधान बना देंगे। आपने फर्जी झूठ बोला, अखिलेश यादव जी ने झूठ बोला, राहुल गांधी जी ने झूठ बोला, ये संविधान बना देंगे। भारत देश का संविधान इतना कमजोर नहीं कि बदल गया है। ठीक है कैसी जी, ठीक है कहा 400 आप पार करा दीजिए, हम संविधान बदल देंगे। अमित शाह जी
भरी मंच से कहा नहीं था कि हम संविधान बदल देंगे। जो देश का गृह मंत्री जब जो शाह जी हैं वो बदलने के लिए तैयार हो ठीक है, गए। ठीक है, ठीक है। संविधान दारा सिंह जी, मुझे लगता है अब ये सब बात अब पुरानी हो गई। अब सीटें आ चुकी है, लोकसभा चुनाव भी खत्म हो चुका है। ठीक है हुदा जी, ठीक है हुदा जरीवाला जी, ठीक है। दारा सिंह जी आपकी सहयोगी हैं, आप पार्टी के, उनकी बात सुन लेते हैं। 15-20-10 किलो खाद कम कर दी। हुदा जी, ये चुनाव के बाद थोड़ी सी गहमा-गहमी तो रहेगी, क्योंकि अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव हुआ है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा वो जोश अभी भी बरकरार है। ठीक है, ठीक है, वापस आ जाते हैं डिबेट में हम। दारा सिंह जी वापस आ जाते हैं, आपकी सहयोगी बोल रही हैं हुदा जरीवाला जी। ठीक है, ठीक है, कैसी जैन जी आ रहा हूँ आपके पास, आऊंगा आपके पास, आऊंगा जैन साहब, आऊंगा आपके पास। ठीक है, ठीक है, आऊंगा जैन साहब आपके पास आऊंगा। हुदा जी, जहाँ तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, ये एक ऐसी पार्टी है जो मात्र 10 साल में नेशनल पार्टी का स्टेटस पा चुकी है। कोई आसान बात नहीं है। हमारी दिल्ली में पूर्ण बहुमत की सरकार है, पंजाब में बहुत मैक्सिमम कैपेसिटी जो हो सकती है, मतलब कुछ बेहतरीन प्रदर्शन नहीं की सीट है हमारी, कोई छोटी बात नहीं है। हरियाणा में सुशील कुमार गुप्ता जी के चुनाव लड़ रहे थे, बहुत कम वोटों से वो हारे। ठीक है, लेकिन ऐसा लगता है कि चुनाव के बाद जिस तरह से चुनाव से पहले आप पार्टी जिस मजबूत स्थिति में थी, चुनाव के बाद आप पार्टी उतनी मजबूत स्थिति में इस गठबंधन में नहीं लग रही है। बिल्कुल गठबंधन में मजबूत स्थिति है। पंजाब में हमारे 3 सांसद हैं, इससे पहले हमारे मात्र 1 सांसद थे पंजाब में, जिसके बाद में अनफॉर्चुनेटली बीजेपी ने उनको अपनी तरफ कर दिया था। लेकिन इस दफा 3 सांसद हमने इंडिया गठबंधन को बना के दिए हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आईसीयू नहीं है, इलाज नहीं है। कि दिल्ली में कांग्रेस कि और 15-15 पार्टी लाख रुपया इतनी कहाँ मजबूती से से लोग करेगी, लेके आए लेकिन इलाज जो भी कराने के लिए? कम्युनिटी रही है, 2-2 लाख और दिए दोनों आम आदमी पार्टी और जा रहा कांग्रेस है। पार्टी एक बड़ी बात सी बात है। बड़ा तो बताओ, दूसरी भरे कहाँ समय में आवाज दिया, एक तरफ इन्होंने आवाज तोड़ी, दूसरी तरफ जब हम गाँव में दारा सिंह जी, कैसे नहीं सुन लेते आप लोग कुछ दूसरे ट्रैक में जा रहे हैं। कहाँ 15 लाख, कहाँ पुरानी बातें चलेगी। अभी वर्तमान में थोड़ा आ जाते हैं। हुदा जरीवाला जी कंप्लीट कीजिए। आऊंगा दारा जी, आऊंगा आपके पास, उस वक्त रख दीजिएगा आप अपनी बात। नहीं, ये लोग अपराधियों को आश्रय देने वाले लोग हैं। उत्तर प्रदेश में हर एक इनकाउंटर पे सवाल उठाते हैं, किसी को मुस्लिम बता देते हैं, किसी को ठाकुर बता देंगे, किसी को ब्राह्मण बता देंगे। मुख्तार अंसारी को लेकर करके आप जीत गए। कैसी जी किसी की बात नहीं समझ में आ रही है। आप जो कह रहे हैं, दारा सिंह जी कह रहे हैं, हुदा जी कह रही है, किसी की बात नहीं समझ में आ रही। एक एक करके बोल लेते, मैं सबके पास आऊंगा। अभी समय है हमारे पास। दारा सिंह जी थोड़ा सा आप भी शांत हो जाइए, थोड़ा एक एक करके। कैसी जी थोड़ा सुन लेते हैं। हुदा जी कंप्लीट कर दीजिए बात अपनी। आम आदमी पार्टी के ऊपर इतनी मुश्किल परिस्थितियां पैदा कर दी थी मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन जी, संजय सिंह जी, एंड फाइनली अर्जुन सिंह जी को जेल में डाल दी थी। कोई मजाक की बात नहीं है। लेकिन हुदा जी देखिए, ऐसा लग रहा था कि उस वक्त एक अपने खुद की आइडेंटिटी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब इस इंडिया गठबंधन में कहीं बहुत पीछे हो गई है, इसलिए सभी जो बड़ी पार्टियों का सहारा लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसा क्यों लग रहा है? आम आदमी पार्टी एक बहुत इंडिया की सबसे नई पार्टी है। हमारा कैडर छोटा है। हम अभी सिर्फ मात्र 2 सीट में, लेकिन उसके बावजूद हमारे गोवा में 2 विधायक हैं और गुजरात में 5 विधायक हैं। तो कहाँ दिल्ली, कहाँ गुजरात। कहने का मतलब ये कि धीरे धीरे ये पार्टी बढ़ रही है। जाहिर सी बात है, पार्टी घोटाला कर रहे हैं, सारा घोटाला करके हार गए, तमाम सारे घोटाले करके हार गए। ठीक है, आपने कहा नई पार्टी है और हम पर भी बेहतर प्रदर्शन करें। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। 2 राज्यों में आप लोग की सरकार है। ठीक है। कैसे जैन जी, ठीक है, शांत। रुद्र प्रताप जी, देखिए जिस तरह से हम वापस महाराष्ट्र की रणनीति और उत्तर प्रदेश की रणनीति पर हम बातचीत कर रहे थे, क्या वाकई आपको लगता है कि सपा पार्टी कुछ सीटें कांग्रेस को दे सकती है या फिर नहीं भी देगी, लेकिन महाराष्ट्र में वो कुछ ज्यादा सीटें मांगना चाहेगी, क्योंकि पिछली बार 2 सीटें वहां से जीती थी। आपको लग रहा है कि महाराष्ट्र में सपा पार्टी और इस गठबंधन में और सीटों की ज्यादा डिमांड करेगी और उस पर हो सकता है शायद एक आध सीटें उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस को दे दे? कुछ ऐसा कोई समीकरण दिखाई देता हुआ लग रहा है आपको? मुझसे सवाल है ये? हाँ जी, रुद्र प्रताप जी आपसे। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस से कोई सीट मांगने की स्थिति में है। या नहीं, महाराष्ट्र में सीट शायद कि महाराष्ट्र में कुछ सीटें मिल जाए, कुछ एक्स्ट्रा सीटें मिल जाए, कुछ दबाव या कुछ ऐसी रणनीति।
नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये चीज पक्की है कि महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी ने 2 सीटें अगर जीती हैं तो 2 सीट पे तो चुनाव लड़ेगी ही लड़ेगी। हाँ। उससे अतिरिक्त अगर कोई सीटें हों तो उस पर बात हो सकती है, लेकिन मुझे उपचुनाव में कहीं से भी नहीं लगता है कि उपचुनाव में कांग्रेस सीट मांगने वाली है। रही बात जो चुनावों की बात हो रही है कि 24 के चुनाव परिणाम आ चुके हैं, अगर जनता ने किसी को भी समर्थन दिया है तो उसको स्वीकार करना पड़ेगा। कारण क्या है कि उसके कारण क्या रहे उसकी बातें अलग हो सकती हैं। हर पार्टी की अपनी व्याख्या हो सकती है, अपनी उसकी विवेचना हो सकती है। लेकिन आज स्थिति ये है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी है, उसने सबसे तो मानना पड़ेगा आपको। अब इस आधार पे अगर वो अपनी चीजों को कर रहे हैं, अपनी चीजों को बढ़ा रहे हैं, अगर एक विपक्ष के तौर पर उनको एक ताकत मिली है, क्योंकि बहुत दिनों बाद उनको कहीं ऐसी चीज मिली है जिनसे उनके कार्यकर्ताओं के बीच मनोबल बढ़ा है। बिल्कुल। तो उस मनोबल के साथ अगर वो विधानसभा चुनाव में जाते हैं और अगर विधानसभा चुनाव में भी उनके परिणाम उन्हीं के अनुरूप आते हैं, तो ये आने वाले समय में ये बहुत बड़ी बात होने वाली है उत्तर प्रदेश की, अगर राजनीति की बात करें। लेकिन बीजेपी बहुत राजनीतिक रूप से बड़ी परिपक्व पार्टी है, वो अपनी गलतियों से जल्दी सीखती है और उस पर जल्दी से उसका समाधान ढूंढ लेती है। तो अगर ये कार्रवाई करते हुए अगर बीजेपी इस विधानसभा चुनाव के जो उपचुनाव होने वाले हैं उसने अगर उस अपने प्रदर्शन को फिर से दोहरा लिया और फिर से वापस पा लिया, तो ये आने वाला इम्पैक्ट जो है अगले जो आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर के बीजेपी का एक मनोबल बढ़ाता है। क्योंकि अगले जहां जहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं अधिकांश जगहों पर बीजेपी की टक्कर सीधे कांग्रेस से होने वाली है। और जब कांग्रेस से बीजेपी टकराती है तो वहां बीजेपी ज्यादा एज में रहती है, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियों का एक अपना राजनीतिक समीकरण होता है और उनकी राजनीति उस क्षेत्र में सीमित होती है, तो वहां पर काफी मजबूती से लड़ते हैं। लेकिन अगर आप झारखंड की बात करेंगे या महाराष्ट्र की बात करेंगे या अब आने वाला चुनाव जो हरियाणा का है, यहाँ पर लगभग जगहों पर चुनाव में जो आमने सामने की टक्कर होती है वो कांग्रेस की होती है। महाराष्ट्र को थोड़ा सा छोड़ दिया जाए क्योंकि वहां शिवसेना साथ में आ गई है, तो शिवसेना अलग तरीके से उद्धव ग्रुप बीजेपी के लिए एक नई मुसीबत बन सकता है। लेकिन बाकी 2 राज्यों में बड़ी मजबूती के साथ समीकरण है यादव मुस्लिम समीकरण, क्या ये महाराष्ट्र में काम नहीं कर पाएगा? इसलिए शायद 2 से ज्यादा सीटें और बेहतर स्थिति में होंगी सपा मांगने को लेकर, या मिल सकती है? देखिए हर राजनीतिक पार्टी की एक अपना राजनीतिक समीकरण है। अब सपा अपने उत्तर प्रदेश को छोड़ करके अगर बाकी प्रदेशों में विस्तार करने की सोचेगी तो कांग्रेस के लिए वो बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि ऐसी स्थिति बनती, क्योंकि आपने देखा होगा पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उस समय तक गठबंधन बन चुका था, तब अगर सीट शेयरिंग नहीं वहां पर हो पाई तो मध्य प्रदेश तो बहुत करीबी है। और खास करके अगर बुंदेलखंड से लगे जिलों की आप बात करेंगे तो वहां देखेंगे बड़ी मजबूती के साथ ये मतलब सपा का वहां पर प्रभाव है, कई बार सपा के वहां विधायक भी रहे हैं। लेकिन वहां पर अगर सीट शेयरिंग नहीं हो पाती है तो महाराष्ट्र में जो सपा की सीटें हैं, महाराष्ट्र में सपा के जनाधार पे नहीं है, वहां के कुछ लोकल नेता हैं जिन्होंने एक तरह से मान के चलिए कि अपनी एक पैठ बना रखी है महाराष्ट्र में, जिसकी वजह से वो सीटों को निकाल पाते हैं। तो इस आधार पर मुझे नहीं लग रहा है कि सपा सीट शेयरिंग महाराष्ट्र में करने की स्थिति में है। लेकिन अगर 2 सीटों के साथ गठबंधन में रहती है और अखिलेश यादव वहां चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं तो वो गठबंधन के लिए थोड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र में बहुत सारे लोग पूर्वांचल के रहते हैं, ये वोट थोड़ा सा प्रभावित अखिलेश यादव गठबंधन के लिए कर सकते हैं। लेकिन अपने वोट को प्रभावित करके वहां सीट शेयरिंग कर लें, ज्यादा सीटें मांगे या इस तरह की स्थिति बने, मुझे ऐसा नहीं दिखाई देता है। ठीक है दारा सिंह जी, क्या पूरा फोकस सपा का उत्तर प्रदेश में ही है? क्योंकि मध्य प्रदेश में अगर हम देखेंगे उपचुनाव, जब विधानसभा चुनाव हो रहे तो उस वक्त कोई सीट शेयरिंग नहीं हो पाई और नाराज भी दिखे थे अखिलेश यादव। उन्होंने कहा था ठीक है, हमको नहीं पता था कि जो गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए, फिर ठीक है जब लोकसभा चुनाव आएगा फिर हम भी अपने हिसाब से देखेंगे। और हुआ, आप लोग ने बहुत ज्यादा सीटें ली और आप लोग यहाँ फायदा भी हुआ, गठबंधन काम कर गया। लेकिन क्या पूरा फोकस उत्तर प्रदेश में ही है? महाराष्ट्र में अगर सीट शेयरिंग हो पाए तो ठीक, वरना कोई बात नहीं, बाकी राज्यों में हो पाए तो ठीक, वरना कोई बात नहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश में जहां मजबूत स्थिति में है वहां पर आप लोग सीट शेयरिंग में कांग्रेस को बिल्कुल भी एक सीटें नहीं देंगे। देखिए साहू जी, मैंने पहले ही बता दिया है कि अपनी राष्ट्रीय बैठक होनी है। ये बैठक के बाद निर्णय होगा कि कौन सी सीट कहां पे किसकी शेयरिंग होगी, जैसे अभी भैया ने बता दिया। ठीक है, लेकिन कार्यकर्ताओं को भी तो एक डिमांड होता है, आप भी प्रवक्ता है, आप भी क्या हालत है, बहुत जमीनी स्तर पर जुड़े हुए हैं, वहां आपको लगता है कि आवश्यकता है कांग्रेस की कोई सीट देने को लेकर? नहीं, देखिए अभी हमने बताया ना कि जैसे कि अभी इनका मन है
जैसे 1-2 सीट का, तो 1-2 सीट का पे अभी तो ये बैठक चलेगी, इसमें चर्चा होगी दोनों नेताओं के बीच में। जब ये निकल के आएगा तो हम आप लोगों को सबको बता देंगे, अवगत भी कराएंगे, उस पर भी डिबेट बैठेगी। मुझे पता है ना हो आपके चैनल पे किसी और पे हो जाए, नहीं बिल्कुल, तो क्यों ये नहीं, होना जरूरी है। राजनीतिक डिबेट तो होती है अक्सर। तो ये देखिए, सीट को लेकर अगर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है, मेरा एक ही सुझाव, देखिए मैं सुझाव के लायक तो नहीं हूं, मैं एकदम छोटा कार्यकर्ता हूं समाजवादी पार्टी का, मेरा तो काम समाज सेवा वाला होता है। भारतीय जनता पार्टी से जो नहीं उम्मीद कर पाते हैं वो हमारे पास आते हैं। देखिए ये है कि हमें लगता है कि कांग्रेस एकदम बड़ा दिल रखे हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में एकदम साथ देगी। और अगर महाराष्ट्र की बात आप बार बार कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र में देखिए मेरे 2 प्रत्याशी जीते हुए। अगर महाराष्ट्र में अगर हमको लगता है कांग्रेस को कि वहां पर इनको भी दोनों इनकी सीट उतारना चाहिए, और अगर नुकसान हो रहा है तो इनको पीछे होना चाहिए, अगर फायदा हो रहा है तो भाई ठीक है। तो ये चीजें अभी मंथन होगा, इस पे चलेगी। अभी तो ये चल रहा ना कि अभी तो हमें तो ये जो एक बनी है ना देवर भाभी वाली सरकार, ये मुझे वाली, इसको गिराना है। आप बहुत जल्दी खुशखबरी मिलेगी, आप लोगों को भी मिठाई भेजी जाएगी इंडिया गठबंधन की तरफ से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो देख रहे हैं, अभी कह रहे थे कि अब आप भी आगे आएंगे, ठीक है, जब देखी जाएगी। लेकिन ठीक है, समय का। सुखविंदर जी, क्या हरियाणा में भी किसी तरह कोई सपा कांग्रेस का गठबंधन दिखाई देगा? महाराष्ट्र पर हम चर्चा करें, उत्तर प्रदेश पर चर्चा कर रहे हैं, कुछ हरियाणा में दिखाई देगा ये गठबंधन? देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा कि हर प्रदेश की अलग अलग परिस्थितियां हैं, और हमारे घटक जो इंडिया गठबंधन की बैठक होगी उसमें जो डिसाइड होगा वो सभी लोगों के लिए मान्य होगा। हम मिलकर ये डिसाइड करेंगे कि हमने जो विधानसभा के अंदर ये गठबंधन हमारा रहेगा, हर तरीके से कैसे किसकी मदद करनी है वो करेंगे। देखिए, मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, अभी जैन साहब कह रहे थे कि 1-1 लाख रुपए का हमने वादा किया। हमने बिल्कुल वादा किया लोगों से, 1-1 लाख रुपए हर महिला को देंगे। लेकिन हमने ये वादा कहा था कि हमारी सरकार बनने पे हम सभी को 1-1 लाख रुपया देंगे। हमने ऐसे नहीं कहा कि 15-15 लाख रुपए आपके खाते में सबके में आ जाएगा, सभी को मिलेगा। हमने तो कहा हम आपको देंगे, और हम 100% देंगे, क्योंकि अभी थोड़े दिन बाद आपको हमारी सरकार भी देखने को मिलेगी। हम हर युवा को, जो बेरोजगार युवा है उसको 1 लाख रुपया युवा को भी देंगे, और हम किसानों का कर्जा माफी भी करेंगे, और हम स्वामीनाथन रिपोर्ट भी लागू करेंगे। हर महिला को हम 1 लाख रुपया साल का भी देंगे, क्योंकि ये सब चीजें आपको पता है हर सरकार बनने पे ही होती है। हमने कहा कि हमारी जब केंद्र में सरकार बनेगी, हर महिला को हम 1 लाख रुपया देंगे। वो हम आज भी हम उस बात पे कायम है। हमने बीजेपी की तरह नहीं कि 15 लाख रुपया हम आपको देंगे। ठीक है, आपको लग रहा है कि दरवाजे शायद अभी भी हो सकता है इंडिया गठबंधन के लिए खुल जाए, ठीक है। लेकिन देखिए, हरियाणा में आप लोग बड़े मजबूत स्थिति में, इस बार लोकसभा में 5 सीटें आपने जीती है, बिल्कुल मजबूत स्थिति में है। तो क्या कुछ गुंजाइश आपको लगता है, कुछ सीटें आप लोग दे पाएंगे सपा को? जी, मैं कह रहा हूँ कुछ गुंजाइश है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जिस तरह से आप लोग बड़े अच्छे गठबंधन की बात कर रहे हैं, तो एक दोस्ती यारी में एक वो होता है कि ठीक है चलो तुम हमें महाराष्ट्र में दे दो, हम तुम्हें क्या बोलते हैं कांग्रेस में कुछ, हम उत्तर प्रदेश में कुछ सीटें दे देते हैं, या हरियाणा में कुछ सीटें दे देते हैं। क्या कुछ ऐसा भाईचारा दिखाई देगा? जी, बिल्कुल। मैंने आपको ये बात कही कि हमारे जो पार्टी के वरिष्ठ नेता है वो बैठ के डिसाइड करेंगे। राहुल गांधी जी और राहुल गांधी जी और सपा मुखिया हमारे, वो ये बैठ के डिसाइड करेंगे कि हमने क्या करना है। हमारे इंडिया गठबंधन की सभी की मीटिंग होगी, जिसमें अखिलेश यादव भी होंगे और आम आदमी पार्टी के आप कह रहे हैं ठीक है, मीटिंग होगी तब डिसाइड होगा, ठीक है। कैसे जैन जी, लेकिन देखिए जिस तरह से भाईचारा इंडिया गठबंधन में खासकर सपा और कांग्रेस का मजबूती के साथ बढ़ रहा है, और ये कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान हो सकता है आपके लिए। सरकार के खिलाफ झूठ का जो इन्होंने झूठ ओढ़ रखा है उसको बेनकाब करने नहीं, ठीक है, ये ठीक है, दोनों आरोप लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। लेकिन कैसे जी देखिए, महाराष्ट्र हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो गए, हरियाणा में और महाराष्ट्र में, और दिल्ली की बात कर लें, या ठीक है, या दोनों पर फोकस कर ले। लेकिन यहाँ विधानसभा चुनाव में जिस तरह से गठबंधन मजबूती के साथ अभी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, और यहां पर कोई खींचतान भी नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि जहां पर तुम मजबूत हो वहां पर तुम लड़ लो, जहां पर हम मजबूत है वहां लड़ लेंगे और एक दूसरे को सपोर्ट कर देंगे। और ये भाईचारा अगर लगातार लंबा चलता रहा तो बीजेपी वाकई उसके लिए बड़ा नुकसान है यहां पर। ये भाईचारा सदा कायम रहेगा। कैसे जैन साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? कैसे जैन जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं?
चलिए लगता हमारी आवाज नहीं पहुंच पाई। हुदा जी, लास्ट कमेंट एक आपका। हुदा जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? चलिए ठीक है, उनकी आवाज भी नहीं पहुंच रही। रुद्र प्रताप जी, देखिए जिस तरह से ये भाईचारा की बात करें तो यहां पर जहां पर जिस राज्यों में जो पार्टी बड़ी है, क्योंकि यहां पर हमने देख खींचतान ज्यादा नहीं, ठीक है तुम उत्तर प्रदेश में अगर बड़े हो, अगर आपको लग रहा है कि जहां हम सीटें जीत सकते हैं, हमने इतनी सीटें की डिमांड रख दी है, लेकिन यहां पर खींचतान नहीं है। आपसी भाईचारे में जो सीटें तय हो जाए वो अच्छी बात है, लेकिन ये गठबंधन टूटने नहीं दिया जा रहा है। ये हमने लोकसभा चुनाव में देख लिया, खासकर उत्तर प्रदेश में, और अगर यही पैटर्न विधानसभा चुनाव में भी रहा तो आपको क्या लगता है कितना मुश्किल होगा? मेरी आवाज पहुंच पा रही है? नहीं ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास, समय कम है मेरा। रुद्र प्रताप जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? सबके अपने आऊंगा जैन साहब, आऊंगा आपके पास, मजबूत पकड़ होती है, तो ये तो चीजें आएंगी। लेकिन राजनीति में किसी भी गठबंधन को परमानेंट तो आप कह नहीं सकते हैं। बहुत सारी चीजें समय परिस्थिति के साथ चीजें बदलती रहती हैं। अब जैसे जैसे राज्यों के चुनाव होंगे आप देखेंगे उसमें बहुत सारे समीकरण बदलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि देखिए जो क्षेत्रीय दल होते हैं उनकी प्राथमिकता उनका अपना प्रदेश होता है। वो अपने प्रदेश की राजनीति को बहुत मजबूती के साथ पकड़ के रखने की कोशिश करते हैं। उसमें वो कभी किसी राष्ट्रीय पार्टियों का हस्तक्षेप ज्यादा स्वीकार नहीं करते हैं। वो चीज अखिलेश यादव के साथ उत्तर प्रदेश में होगी, लेकिन दूसरी जगह पर वो इसलिए ज्यादा अपने एफर्ट को नहीं लगाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि उस चक्कर में उनका ही राज्य चला जाए। जैसे बहुत सारे ऐसे राज्य, बिल्कुल, और मुझे लग रहा है शायद एक समन्वय दिखाई दे रहा है। कैसे जन जी, देखिए समन्वय, समय का मैं माफी चाहूंगा, सबके पास थोड़ा जाऊंगा। कैसे जन जी, जो समन्वय दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर आप अक्सर कहते थे कि चुनाव से पहले गठबंधन टूट जाएगा, बल्कि अब तो चुनाव के बाद और मजबूती के साथ अब विधानसभा चुनाव की ओर रुख कर रहा है ये गठबंधन। तो नहीं, देखिए जिस तरीके की पहले तस्वीरें दिखाई दी चुनाव के दौरान, जिस तरीके की गठबंधन में तस्वीरें दिखाई दी, अभी आपने स्वयं बताया कि ममता जी अलग चुनाव लड़ रही थी, पंजाब में तालमेल नहीं हो पाया, दिल्ली में तालमेल हुआ तब भी सारी सीटें हार गए। तो देखिए गठबंधन सत्ता लोलुपता का गठबंधन था, और इसके पहले मध्य प्रदेश का जो चुनाव था तब तक गठबंधन हो गया था, तो वहां पर समाजवादी पार्टी को सीटें कांग्रेस ने नहीं दी। तो देखिए अब इनका गठबंधन ये क्या करते हैं, लेकिन जनता इस बात लेकिन को आप तरीके से इस समझती मजबूती को कैसे रोकेंगे, इस भाईचारे को आपको क्या रणनीति अपनाएंगे आप? क्योंकि एक कहीं ना कहीं कहते हैं इसको एक तरीका भी था, एक चेक भी करना था, और चेक हो गया लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में, तो गठबंधन काम कर रहा है। फिर आप लोग की क्या रणनीति होगी, कैसे? क्योंकि जिस तरह से कह रहे रुद्र प्रताप जी, आप लोग सीखते हैं, क्या सीखेंगे और क्या इसमें रणनीति लगा रहे हैं आप? नहीं, देखिए ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी चाहे अपनी जीत हो चाहे अपनी हार हो, जीत और हार दोनों की समीक्षा करती है। इसमें सबसे बड़ी गलती जो दिखाई दी है वो ये दिखाई दी है कि कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स जो हमारे थे लोकसभा के, उनको जिस प्रकार से 2 बार 3 बार 4 बार रिपीट किया गया, तो वो एंटी इनकम्बेंसी रही। इस तरीके की जो चीजें हैं उनसे बचाव किया जाएगा। साथ ही साथ योगी जी पर जनता को पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है, और आप देखिए कि पिछली बार से ज्यादा मजबूती के साथ इस बार माननीय योगी आदित्यनाथ जी काम कर रहे हैं, और उनके काम पे ठीक है, मुझे लगता है कि जो उपचुनाव होंगे वो रिजल्ट तय कर देंगे कि ये गठबंधन विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरह के यहाँ पर काम करता है, और ये उपचुनाव मुझे लगता बता देगा। हुदा जरीवाला, ठीक है, लास्ट कमेंट आपका प्लीज। जी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, तमाम इंडियन गठबंधन की जितनी पार्टी, ये सारे के सारे न सिर्फ लोकसभा में बल्कि आने वाले विधानसभा में भी इनकी गठबंधन और मजीद मजबूत होते हुए दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी बेसाथियों की सरकार चल रही है, उनको बिहार और तमिलनाडु और दूसरी तो राज्य वहां का साथ लेना पड़ा उनको। ठीक है, लेकिन जब पंजाब का विधानसभा चुनाव होगा फिर आप क्या करेंगे? आप बहुत मुमकिन है कि आने वाले टाइम पे अगले चुनाव में इंडिया गठबंधन ये चुनाव जिस तरह से मजबूती से लड़ी है उससे ज्यादा मजबूती से जो 25 में हुदा जी, मैं कह रहा हूँ जब पंजाब का चुनाव होगा विधानसभा का, उस वक्त क्या करेंगे आप? दिखाई देगा। उस वक्त क्या करेंगे आप जब पंजाब में विधानसभा का चुनाव होगा? आम आदमी ने कह दिया कि लोकसभा में हमारा गठबंधन था, विधानसभा के लिए नहीं हो तो पहले डिक्लेयर कर चुके हैं। नहीं, जिस तरह से मैं कह रहा हूँ हुदा जी, बड़ा कह रही थी कि हम विधानसभा चुनाव में भी मजबूती के साथ खड़े, इसलिए मैं कह रहा था। बैठता है तो वहाँ पे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलग अलग लड़ना था, लेकिन दूसरे राज्यों में अगर समीकरण ऐसे बैठता है, दिल्ली में कितनी मजबूती से आपने देखा, साथ के साथ विधानसभा मजबूती से लड़ रहे थे हम। कहीं ऐसी लोकसभा
मजबूत जनता ने खारिज कर दिया एनडीए गठबंधन को। ठीक है, चलिए, लेकिन ये तो तय है। चलिए, समय भी हमारा समाप्त हुआ। कैसे जी, सुखविंदर जी, दारा सिंह जी, हुदा जरीवाला जी, रुद्र प्रताप जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये तो तय है, जिस तरह से गठबंधन में इस बार कुछ गठबंधन वाकई कमाल कर गया, खासकर कुछ राज्यों में, उत्तर प्रदेश में वाकई गठबंधन कमाल कर गया, क्योंकि सबसे बड़ा राज्य है, यहाँ से 80 सीटें आती हैं और लोकसभा चुनाव में 37 सीटें यहाँ पर सपा को मिली और कांग्रेस को भी यहाँ पर 6 सीटों का फायदा हुआ। लेकिन जिस तरह से अब विधानसभा के उपचुनाव आने वाले, देखना होगा कि ये गठबंधन विधानसभा में क्या किस तरह से कमाल कर पाता है, क्योंकि ये तय करेंगे जब उत्तर प्रदेश में भविष्य में होने वाले विधानसभा चुनाव होंगे और बाकी राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी, क्योंकि इस गठबंधन ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से तो रोक दिया, लेकिन अब कितने राज्यों में यह गठबंधन कमाल कर पाएगा और बीजेपी को रोक पाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन उत्तर प्रदेश का विधानसभा उपचुनाव ये बात को तय कर देगा। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।